गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा देखो, हम अपना 9th क्लास का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे थे। 13.5 मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अब हमें आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ये करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? और हमें गिवन है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब मैं आपको ये हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, वो कह रहा है कि जो सर्कमफ्रेंस है, एक हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी बेस की सर्कमफ्रेंस जो है वो 132 सेंटीमीटर है। हमें यानी सर्कमफ्रेंस दी है, बेस की सर्कमफ्रेंस दी है 132 सेंटीमीटर, और हमें हाइट दी है उस सिलेंड्रिकल वेसल की 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? और हमें बताना है कि उस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना पानी होल्ड हो जाएगा, और हमें लीटर में बताना है कि लीटर में कितने लीटर आपका वाटर आएगा उस सिलेंड्रिकल वेसल पे। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा, और अगर ये पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि अब जब हमें ये पूछा है कि पानी कितना आएगा उस ग्लास में, तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो देखो, पहले सर्कमफ्रेंस देखो। जैसे अगर मैं एक सिलेंड्रिकल वेसल बनाऊं, ये इस तरीके का हमारा सिलेंडर होता है। सॉरी, मैंने थोड़ा अलग बना दिया, ठीक से बना देता हूँ। होप आप सबको ये दिख रहा होगा। देखिए, ये ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल है हमारा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ग्लास भी समझ सकते हैं कि एक ग्लास है। ग्लास भी हमारा जो होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, वो भी हमारा सिलेंड्रिकल वेसल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास है। इसका हमसे पूछा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस 132 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये इसकी नीचे ये होगी सर्कमफ्रेंस। अब जैसे सर्कमफ्रेंस सर्कुलर चीज की होती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, तो बेटा देखिए ये एक सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस इसकी क्या होगी? इसकी सर्कमफ्रेंस होगी इस पॉइंट से, अगर हम यहाँ से ये जो चल रहे हैं और ये वापस इस पॉइंट पे आ गए, तो इतनी इसकी सर्कमफ्रेंस है। ये एरिया नहीं है, ये सर्कमफ्रेंस है कि सिर्फ इस पॉइंट पे, एक तरीके से पैरामीटर, सर्कल का पैरामीटर जैसे ही हम ये गए, ये लाइन गई एंड देन वापस ये उसी पॉइंट पे आ गई, तो ये हो गया सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एरिया डिफरेंस होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि सर्कल का एरिया फाइंड करो, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो इसके अंदर जो ये एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है, ये सारा जो एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है, ये सब एरिया में आएगा, लेकिन सर्कमफ्रेंस में नहीं आएगा। सर्कमफ्रेंस में आएगा बस ये वाली लाइन। इसी तरीके से, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सर्कल और स्फेयर दोनों में डिफरेंस होता है। जो आप कड़े पहनते हैं, हाथ में चूड़ियां होती हैं, तो वो सब सर्कल में आती है। और जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं तो हम बॉल से खेलते हैं, तो जो बॉल होती है वो स्फेयर में आती है। तो यहाँ पर हम सर्कल की बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जो सिलेंड्रिकल वेसल है, जो आपका पानी वाला ग्लास होता है, उसका टॉप लो या बेस लो कैसा होता है? गोल गोल होता है ही नहीं होता, गोल गोल बिल्कुल। तो वो सर्कल की शेप की तरीके से होता है। तो हमें ये दे रखा है कि इसके बेस का जो सर्कमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। हमारा एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी सर्कमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर और हाइट 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी हम हाइट लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट हो गई। ठीक, सर्कमफ्रेंस में आपको ऑलरेडी वहां बता चुका हूं। तो हम यहां पर लिखेंगे गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है।
तो बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अगर हम सर्कल की एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा πr², और अगर सिर्फ सर्कमफ्रेंस की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये होता है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आगे देखते हैं, तो हम यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर है, यानी हमारा सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो होगा 2πr इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। यहां तक बात सबके समझ में आई होगी आई होप। अब हम यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं 2 एज इट इज, एंड पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम यहाँ लगाएंगे 22/7 इंटू आर। अब आर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें सर्कमफ्रेंस इस क्वेश्चन में दी ही इसलिए थी जिससे हम रेडियस फाइंड कर पाए, हम इस सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस फाइंड कर पाए, इसी वजह से हमें सर्कमफ्रेंस दी थी। क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा दिया, बट हमें घूमना नहीं है, हमें क्वेश्चन को घुमाना है। तो हम यहां देखेंगे इज इक्वल टू 132, आर एज इट इज रहा, आर की वैल्यू हम यहां फाइंड कर लेंगे। 22 की 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। अब यहां देखिए, यहां 7 अपॉन में है, जब ये इजगल टू के उधर जाएगा तो किस में पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, और 44 आर के साथ मल्टीप्लाई में, जब ये इजगल टू के उधर जाएगा तो किस में पहुंचेगा, अपॉन में पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा। तो आर इजगल टू हो जाएगा 7 डिवाइड का, उधर गया तो 132 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय, अभी 44 आर के साथ मल्टीप्लाई में था, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, 44 हो गया। देन हम क्या करेंगे, अब 2 6 12 and again 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4, 11 2 22, 11 6 66। r is equal to 6 यहां बचा into 7 divide by 2, then 2 1 2, 2 3 6 and 7 3 21, that means r is equal to 21 सेंटीमीटर। हमारी रेडियस कितनी आ गई, r is equal to 21 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें यहां पर हमारी रेडियस पता चल गई, मैं रेडियस दिखा देता हूं, ये है 21 सेंटीमीटर, यानी इस सिलेंड्रिकल वेसल की हमें रेडियस पता चल गई और इस सिलेंड्रिकल वेसल की हमें हाइट दे रखी थी। पूछा हमसे ये था कि ये जो वेसल है इसमें कितना पानी आएगा, वेसल में कितना पानी आ सकता है। तो अब वो वेसल में पानी कितना आएगा, तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान कर लो। देखो, किसी भी चीज की होल्ड, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, ये पिछले चैप्टर में पिछली एक्सरसाइज में बताया था वॉल्यूम का। अगर कोई चीज किसी के अंदर हमें फिट करनी है, जैसे मैं रूम की बात कर रहा हूं, मैं इस रूम की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस रूम की वॉल्स की बात करूं, सिर्फ वॉल के एरिया जहां पर हम पेंट करते हैं, वॉल में हम पेंट करते हैं, वॉल पर पेंट करते हैं, तो वो हम एरिया पे पेंट करते हैं। इस रूम की वॉल पर जो पेंट होता है वो एरिया पे होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका रूम है आपको ये कंप्लीटली फिल्ड करना है, आप एयर से करो, आप वाटर से करो, आप पूरा कंप्लीटली रूम को फिल्ड कर दो, तो वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। तो जिस तरीके से ग्लास होता है, ग्लास में आप पानी भरेंगे, ग्लास में पानी भरेंगे, तो जब पानी पूरा भर जाएगा तो ग्लास में कितना पानी आएगा, जो ग्लास की जितनी कैपेसिटी होगी, मतलब ग्लास का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसकी कैपेसिटी होगी, वही उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही उसमें पानी आएगा। तो यानी हमें क्या निकालना है कि हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड, यानी हमें सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम निकालना है, तभी हमें पता चल जाएगा कि इस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना पानी आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखिए, वाटर होल्ड बाय सिलेंड्रिकल वेसल, सिर्फ वेसल लिख दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या मतलब हुआ कि जो जितना पानी आपका वेसल होल्ड करेगा
वो उसके वॉल्यूम के बराबर करेगा। और हमारा वेसल बेटा कैसा है, सिलिंड्रिकल है, तो यानी हमारा हम क्या लेंगे, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम लेंगे, हम लेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, आप देख सकते हैं वहीं पर फॉर्मूलों में मैं लिखवा चुका हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हमें रेडियस पता है इस वेसल की, हाइट पता है इस वेसल की, हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। तो देखो पाई की वैल्यू एज यू नो 22/7 होती है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर इंटू एच यानी 25, 22/7। अब जब हम 21 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 1 7, 7 3 21, 3 2 6, 3 2 6, 66 इंटू 21 इंटू 25। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 66 की 21 से और 25 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34650, 34650, ये आएगा 34650 सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्यूब क्या आया, ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर हम किसी हाइट को लेते हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, ब्रेथ की बात कर रहे हैं, तो जो यूनिट लगेगी हमारी वो सिंपल एक यूनिट लगेगी। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। और अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, किसी का एरिया निकाल रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा, ये मीटर का स्क्वायर लगेगा। और अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा क्या लगता है, सेंटीमीटर का क्यूब, या फिर अगर मीटर है तो मीटर का क्यूब। तो यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम, इसलिए हमने क्या लिया, हमने सेंटीमीटर का क्यूब लिया। लेकिन ये अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है। अब आंसर पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ने कहा है कि जो आपको लीटर में निकालना है, हाउ मैनी लीटर्स, ये देखिए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हमने क्या निकाला है, हमने सेंटीमीटर क्यूब निकाला कि इतने सेंटीमीटर क्यूब वाटर इस वेसल में आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे सेंटीमीटर क्यूब में पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन ने हमसे किस में पूछा है, क्वेश्चन में हमसे लीटर्स में पूछा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लीटर में निकाल देंगे। उसके लिए क्वेश्चन ने हमें बहुत अच्छा हिंट दे रखा है, उन्होंने हमें दे रखा है दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। दैट मीन्स here 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हम यहां से क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000, अब क्या हो जाएगा, लीटर। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा 1/1000 लीटर होता है। अब हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, हमारा आंसर लीटर में आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, वाटर इन सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 34650 मल्टीप्लाई, किससे करनी है मल्टीप्लाई, 1/1000, 1/1000। अभी किस में चेंज हो जाएगा, अब ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा लीटर में चेंज हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हमारा लीटर में चेंज हो गया। अब हम इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 0 है, तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 3 डिजिट नीचे डिनोमिनेटर में 3 0 हैं, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 34.650 लीटर। एंड दिस इज अवर आंसर। होप आपको ये समझ में आएगा, आप नोट कर लीजिए।